गरीब गुरबा लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, ये जो है पूरा का पूरा लोग एकमत हो गए कि एक कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया गया है वो राष्ट्रीय जनता दल में ही मिल सकता है। उर्मिला जी हमारे साथ आप लाइव जी बिहार से जुड़ी हुई हैं, बताइए कि कितना भरोसा आप पर आपके पार्टी ने किया है, कितना आपने 2001 से आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं आरजेडी से। देखिए 2001 से ही नहीं, जब आदरणीय हमारे जो पूर्व जो हमारे पुरखा थे आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, मैं बहुत गरीब घर में जन्म, लेकिन आदरणीय जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने ही पढ़ाने का काम किया। जिस रोज मैं स्लेट लेके स्कूल गई मैं उसी दिन से संघर्ष की हूँ, और वो संघर्ष मेरा जितना मेरी उम्र हो रही है उतना मैंने संघर्ष की हूँ। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय जो बिहार ही नहीं पूरे देश का युवा महाशक्ति के रूप में जो सबसे प्रभावशाली नेता पूरे देश का आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष है अभी बिहार में बाबू तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राबड़ी मैडम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भी एमएलसी में नॉमिनेशन किए हैं, तो उन्होंने जो हम पर भरोसा जताए हैं, मैं हमेशा भरोसे पर खरा उतरने का काम की हूँ और यहाँ भी मैं खरा उतरने का पूरी मेरी कोशिश रहेगी। के लिए आपने काम किया, आरजेडी के लिए काम किया, अब सदन में कैसी आवाज उठाएंगे, किनका आवाज उठाएंगे? उर्मिला ठाकुर पूरे सदन में जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम पर जो भरोसा जताया उस पर मैं खरा उतरने के लोकसभा चुनाव होने वाले 40 सीट बिहार में है, क्या असर होगा इसका? 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा, इसके सिवा किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, इसका कारण है ना, इसलिए नहीं मिलेगा कि 40 में से 39 सीट बीजेपी को लोगों ने देने का काम किया था बिहारियों ने, और जुमलेबाजी करके आए थे कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा, यहाँ तक कि युवाओं को 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करूंगा, किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करूंगा, जनधन योजना के तहत सबको खाता खुलवाने का काम किया, 15-15 लाख आएगा, सारा जनधन योजना ढनढन योजना हो गया। यहाँ तक कि इसके राजपाट में महिला भी सुरक्षित नहीं रही, जो विश्व में परचम लहराने का काम करती थी महिला, जो पहलवान थी, उनके साथ भी बीजेपी वाले सांसद ने रेप करने का काम किया, यौन शोषण करने का काम किया, जिसको नरेंद्र मोदी ने बचाने का काम किया। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, नरेंद्र मोदी बचाने का काम किए। बीएचयू में लड़कियों के साथ जो है यौन शोषण हुआ, लेकिन उसको भी उन्होंने बचाने का काम किया। इसलिए आधी आबादी के साथ साथ बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता इनको नकारने का काम करेगी, गद्दी से उतारने का काम करेगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अमित शाह तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं माफिया राज है, अमित शाह आरजेडी और माफिया राज पर हमला कर रहे हैं बिहार में। अरे भैया आपको याद नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अजीत पवार को कहे इस विश्व का 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और कहे प्रधानमंत्री अपने मंच से कि दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और अजीत पवार जब मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र बन गया। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इस पार से घुसता है उस पार से क्लीन होकर निकल जाता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, 24 का चुनाव के लिए कोई भी कुछ कुकर्म करने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली।